डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 2 विलयन, ये पाठ आपका 2 चल रहा है। पाठ का नाम है विलयन, जिसमें मैंने आपको बता दिया था राउल्ट का नियम बता दिया था, हेनरी का नियम बता दिया था। तो आज जो आपका हेडिंग है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? तो जो मैंने आपको राउल्ट का नियम बताया है, यानी राउल्ट ने बताया है, इसके बारे में इसकी परिभाषा दिया है। द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर, यानी द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला आपका क्या है, आदर्श विलयन, और दूसरा क्या है, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए, आदर्श विलयन उसे कहते हैं, यानी ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये क्या है, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नियम मैंने बता दिया था आप लोग को। अब ये आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में उन्होंने बताया है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। द्रव विलयनों द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, आदर्श एवं अनादर्श विलयन हेडिंग है। द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के 2 मुख्य गुण होते हैं। आदर्श विलयन के 2 मुख्य गुण होते हैं।
दो मुख्य गुण होते हैं। देखिए वो दो मुख्य गुण क्या होते हैं, यानी जो आदर्श विलयन होता है मिश्रण बनाने की एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। यानी मिश्रण बनाने की एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। देखिए आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के दो मुख्य गुण होते हैं, यानी जब हम मिश्रण बनाते हैं, जब हम विलयन बनाते हैं तो मिश्रण बनाने की जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी एंथैल्पी क्या होती है, ऊष्मा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन जो होता है, और जो आयतन परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे देखिए यानी जो आयतन परिवर्तन होता है और जो क्या कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है। डेल्टा मिश्रण में H बराबर क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H जो होता है एंथैल्पी परिवर्तन होता है शून्य होता है। और डेल्टा मिश्रण में आयतन यानी क्या होता है V, आयतन को V से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 0, ये होता है। अर्थात या फिर जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है, और जो डेल्टा V होता है क्या होता है 0 के बराबर होता है। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन है, और डेल्टा V क्या है, आयतन परिवर्तन है। ये क्या है, आदर्श विलयन के दो प्रमुख गुण हैं। तो अगला जो है आपका अनादर्श विलयन, उसको देख लेते हैं। अब आता है अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयनों इस प्रकार के विलयनों का
वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। ये देखिए, अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या फिर कम होता है। ये क्या है? आपका अनादर्श विलयन है। अगली जो हेडिंग है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। यह अणुसंख्या गुणधर्म है। इसको हम देख लेते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म। जब अवाष्पशील विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घटता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं पहला नंबर है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा है विलायक के हिमांक का अवनमन। और तीसरा है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। और
चौथा नंबर विलयन का परासरण दिया, विलयन का परासरण दाब। तो देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी जब अवाष्पशील विलेय विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घटता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं, देखिए पहला नंबर क्या है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा नंबर विलायक के हिमांक का अवनमन। तीसरा नंबर है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा नंबर क्या है, विलयन का परासरण दाब। तो ये चार क्या है, इनके गुण हैं जिनके क्या दिए गए हैं। अब इनको हम बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है आपका पहला हेडिंग क्या है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहला जो गुण है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी ये अणुसंख्यक गुणधर्म में पहले हेडिंग है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये क्या है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, या फिर आपको जो टॉपिक ना समझ में आए हो, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।